सदन में जब रामपुर से मुहिबुल्लाह और संभल से जियाउर रहमान बर्क उर्दू में शपथ ले रहे थे, तब एक शख्स था जिसे काफी तकलीफ हुई। उसका नाम है मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल जी। अनुप्रिया पटेल जी उनके शपथ शुरू होते ही चिल्लाने लगी, स्पीकर महोदय से कि शपथ को रुकवाया जाए। हालांकि वो ऐसा क्यों कर रही थी, सबसे पहले आप पूरे शपथ को सुनिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। मैं मुहिबुल्लाह, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो कानून के बमूजिब तय पाया है एतकाद रखूँगा और उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ उसके फ़राइज़ वफादारी से अंजाम दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जियाउर रहमान बर्क, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो कानून के मुआजिब तय पाया है एतकाद रखूँगा और उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिसे ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ उसके फ़राइज़ वफादारी से अंजाम दूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। श्री कंवर सिंह तंवर। आप शुरू करें। पहले वहां से क्यों नहीं कहा था आपने? हुआ था क्यों नहीं कहा था? जब आपके कान पे अच्छा लगा नहीं तब आपको बंद करने की याद आई। थोड़ी जब आपके कान पे अच्छा लगा नहीं जब आपके कान पे अच्छा लगा नहीं तब आपसे आपत्ति हो रही। ये सदन की परंपरा नहीं है। सभापति जी, अगर जब कल शुरू हुआ था उसी समय रोक दिया होता तो आज जरूरत नहीं पड़ती। जब शुरू किया है तो सुनना भी सीखो। क्या बात है? वो शुरू हुआ। ये इसलिए कर रही थी क्योंकि शपथ उर्दू में थी। जिस नफरती जमात के साथ ये जुड़ी हैं, नाम भाषाओं का धर्म बताकर आपस में मतभेद किया जाता है, रंगों का धर्म बताकर आपस में मतभेद किया जाता है। इनकी राजनीति की परिकाष्ठा ही यही है। अब इन अनुप्रिया पटेल जी को, जो कई बार की सांसद है, लेकिन इनको ये नहीं पता संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं रजिस्टर्ड हैं। इन 22 भाषाओं में आप किसी भी भाषा में शपथ ले सकते हैं। संवैधानिक भाषाएं ये सारी हैं। आपने देखा कि पप्पू यादव ने बिहार के मैथिली में शपथ ली। राजेश रंजन और पप्पू यादव लोकसभा सदस्य निर्वाचित भेलाक उपरांत संविधानक शपथ लैत छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सत्य निष्ठा। शशि थरूर ने अंग्रेजी में शपथ ली। I, Shashi Tharoor, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. अरुण गोविल ने संस्कृत में शपथ ली। अहम यह लोकसभाया अरुण चंद्र प्रकाश गोविल सदस्यतेन निर्वाचितः अस्मि ईश्वरस्य नाम्ना शपे। लेकिन ये सारी भाषाएं हमारे देश की भाषाएं हैं। इन भाषाओं का मतभेद आपस में क्यों? जिसको जो भाषा जिसकी अपनी है उस भाषा में संविधान की शपथ ले। मूल उद्देश्य कि वो संविधान के बताए हुए बातें बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, जिस भी भाषा में बोल रहा है, ये मुद्दा होना चाहिए कि अगर वो संविधान की बातें नहीं बोल रहा है अपनी भाषा में, तब विरोध होना चाहिए। अगर वो संविधान की पूरी जिम्मेदारी उठाने की बात कर रहा है,
सौहार्द की बात कर रहा है और अपने फराइज पूरे करने की बात कर रहा है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। इस पर धर्मेंद्र यादव खड़े हुए और अनुप्रिया पटेल को टोका। उन्होंने कहा कि पहले आप सुनना सीखिए कि आखिर सांसद बोल क्या रहे हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि उर्दू बोलने लगे और आप विरोध चालू कर दिया आपने। इसी पे विकास देवकर्ती ने भी एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात कही कि उर्दू भाषा भी हमारे भारत की है, ये हमारे मेरठ की जन्मी भाषा है, न कि कोई विदेशी भाषा है। आजकल हिंदी वाले अलग ही मूड में चल रहे हैं, कह रहे उर्दू को खत्म कर दो, मुसलमानों की भाषा है। भाषा किसी धर्म की नहीं होती है। तमिलनाडु का मुसलमान तमिल बोलता है, केरल का मुसलमान मलयालम बोलता है, और किसी भी समाज का व्यक्ति होगा, उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी भाषा वही होगी जो उसके भौगोलिक क्षेत्र की भाषा है। उर्दू हिंदी समाज की भाषा है, मेरठ के इलाके में पैदा हुई है, हमारी गोद में पली है वो भाषा, हिंदी की गोद में बनी है। उसका व्याकरण पूरा का पूरा खड़ी बोली हिंदी का व्याकरण है। पाकिस्तान ने उर्दू को आयात किया है क्योंकि पाकिस्तान की जमीन पे उर्दू पैदा नहीं हुई, उर्दू मेरठ के आसपास पैदा हुई, पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया उस भाषा को। अपनी भाषा को हम इस तौर से बोलते हैं कि खत्म कर देंगे। पहली बात तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, दूसरी बात कर भी नहीं पाएंगे। किसी के चाहने से भाषाएं खत्म नहीं होती, भाषाएं तब खत्म होती है जब भाषाओं का आत्मसम्मान मर जाता है। और अब लगता है कि अनुप्रिया पटेल जी भी अपने गिरते दिन पे दिन राजनीतिक स्तर को स्मृति ईरानी की राह पे चलकर उठाना चाह रही हैं, जबरदस्ती का अटेंशन लेना चाह रही हैं, जो इनके लिए अगले चुनाव में घातक साबित हो सकता है। और जब अनुप्रिया पटेल जी बोल रही थी, विरोध कर रही थी, तो ये जमात पीछे जो बिन बुद्धि की संसद पहुंच चुकी है, बीजेपी के तमाम सांसद हाहा हु हे कर रहे थे, हूटिंग कर रहे थे, जैसे कक्षा में कुछ हुड़दंग लड़के बैठते हैं और बिना सिर पैर की बातें हु। पहले समझ तो लो विरोध किस बात का है, बातें कौन सी हो रही हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक गुजारिश आप सबसे, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये मुद्दे, ये बातें आप तक पहुंचाना मेरे जरिए बेहतर लगता हो, तो आपसे एक गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे प्रोत्साहन मिलेगा और हो सकता है कि आप और हमारा अटैचमेंट और ज़्यादा गहरा बना रहे। मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, शब बखैर।